जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं महिमा जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लाइफ 5 विद महिमा में। तो अब हम मांगी तुंगी की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से रास्ता है मांगी तुंगी के लिए। ये आपका जीप का रास्ता है। अगर आप जीप से मेन मूर्ति तक जा रहे हैं, उसके बाद मांगी तुंगी के पहाड़ के लिए आपको 2000 सीढ़ियाँ और चढ़नी पड़ेगी। और ये जीप आप देख सकते हैं जा रहे हैं। ये जीप 200 रुपये लेती है जो आना जाना करती है। और बाकी सीढ़ियों का रास्ता दूसरी तरफ से है, जिसका मैं फ़ोटो आपको मैं आपको बाद में वीडियो में डाल दूँगी। तो अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम ऋषभ देव भगवान की मूर्ति तक जीप से जाएंगे और उसके आगे का रास्ता हम आपका सीढ़ियों से कवर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ चैनल में लाइफ 5 विद महिमा में, और सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोशिश करूँगी मांगी तुंगी से रिलेटेड हर छोटी से छोटी जानकारी मैं आपको इसमें शेयर करूँ। जय जिनेंद्र दोस्तों। अच्छा किया है आनंद मैन ने ट्वीट किया है। अच्छा ट्रेकिंग स्पॉट। अच्छा नासिक में प्लांट है हमारा। हाँ हाँ भी हमको मालूम नहीं था इतने सारे। अच्छा इसने पूरा फोटो डाला है। मुझे को सीढ़ियाँ दिख रही थी पूरा। चलते लगता है ना कभी मोबाइल कर महिंद्रा और टाटा की गाड़ियों में तो पावर तो है, ये तो बात है। लेकिन महसूस नहीं होगा। ऐसे सीधी करके फोटो खींच जा। तो अभी हम लोगों के आदिनाथ भगवान के दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे से हुए हैं। लिफ्ट आज शायद ख़राब थी तो हम ऊपर जीप तक आए हैं। उसके बाद हमने सीढ़ियों से रास्ता कवर किया है। अप्रोक्सीमेट 6 फ्लोर थे ऊपर तक जाने के लिए। अब हम मांगी तुंगी की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ता आपका स्टेट से ही हमको कवर करना पड़ेगा। और देखते हैं कितने टाइम में होता है। जो हमारी यात्रीगण से बात हुई है, मांगी तुंगी का पूरा यात्रा करने में अप्रोक्सीमेट 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि अभी 2000 सीढ़ियाँ हमको यहाँ से चढ़नी पड़ेगी। तो अच्छा वापसी आने के लिए यहीं से आना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ से स्टेट शुरू हो चुकी हैं और गीला बहुत है क्योंकि 3-4 दिन से रेगुलर बारिश हो रही थी। और धीरे धीरे कर रहे हैं यात्रा। थोड़ी सी धूप भी थोड़ी सी निकल गई है अब। हमें कई यात्रीगण ऐसे मिले हैं जो सुबह 4-4:30 बजे ही उन्होंने यात्रा शुरू कर ली थी और अब वो यात्रा करके वापस आ चुके हैं। चल लेगा। तो अब आप देख सकते हो ये वो मेन रास्ता है जो हमको मांगी तुंगी पर्वत पे जोड़ेगा। हमें इधर से जाना है, ये आपका मांगी पर्वत है। और उसके बाद यहीं से उतर के कुछ उधर की तरफ जाना है जो हमारा तुंगी पर्वत है। तो ये वो मेन पॉइंट है जो दोनों पर्वत को आपको मर्ज करेगा। सकते हैं हमने अभी अप्रोक्सीमेट 200 सीढ़ियाँ हमने कवर कर ली हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, हर 80 सीढ़ियों के बाद ये कवर दिया हुआ है, सीट कवर दिया हुआ है, जिसकी आप थोड़ा सा रेस्ट करके और आगे की तरफ अपना सफ़र शुरुआत कर सकते हैं। ये मांगी तुंगी पर्वत है, ये हमें पहले यहाँ जाना है और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी हमें कोई भी यात्रीगण नहीं दिखाई दे रहा है इधर की तरफ, बट जो नीचे बोल रहे थे वो बोल रहे थे ऊपर मांगी के पर्वत पे बहुत यात्रीगण हैं। बाकी आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं। धीरे धीरे आदिनाथ भगवान का नाम लेके चढ़ाई कर रहे हैं। हो जाएगा धीरे धीरे। 2 से 2.5 घंटे अप्रोक्सीमेट लगेंगे, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ सीढ़ियों पे इस वक्त पहाड़ का पूरा पानी आ रहा है, तो पैर जमा के अच्छे से चलना है। और जब आप यहाँ आए तो डंडी लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी।
आप ये देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ों से पानी यहाँ आ रहा है। वही सीढ़ियाँ तो चढ़नी है। तो अभी हमने अपना 60% सफ़र कंप्लीट कर लिया है और अब आप देख सकते हैं कि ये जो सामने टीन दिखाई दे रही है वो मेन रास्ता है जो दोनों पहाड़ की तरफ निकलता है। आपका जो राइट साइड है वो तुंगी पर्वत है और इधर की तरफ जिस वक्त अभी हम खड़े हैं ये आपका मांगी पर्वत है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अभी हमें और सीढ़ियाँ अभी हमें कवर करनी है। चलो। और उसके बाद हम आगे की तरफ तुंगी पर्वत की तरफ जाएंगे जो सीढ़ियाँ उधर की तरफ आपकी जाती हैं। तो बने रहिए सफ़र में मेरे साथ लाइफ 5 विद महिमा में। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं नज़ारा। और बस थोड़ा सा पैच और रह गया है और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। तो हम लोग पहुंच गए हैं मांगी तुंगी के पर्वत पे। आप ये देख सकते हैं, ये हम मांगी के पर्वत पे अब पहुंच गए हैं। हमें पूरा 1 घंटा लगा यहाँ तक पहुंचने में। जय हो भगवान, जय हो भगवान। पूरी परिक्रमा करनी है इस पूरे पर्वत की। उतरना शुरू कर गया है मांगी पर्वत को और तुंगी पर्वत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी पहले हमें उसी मेन पॉइंट तक हमको जाना पड़ेगा बीच का और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ। सीता जी ने यहाँ तब से 16वें स्वर्ग में प्रकट हुई, उनके चिन्ह हैं सीता जी। तो अभी हमने मांगी तुंगी का पर्वत उतरना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट 50% हमने पूरा कर लिया है मांगी का पर्वत उतरने में। और तुंगी की तरफ अब हम बढ़ेंगे और जब ध्यान से उतरें क्योंकि सीढ़ियाँ ऐसी हैं कि फिसलने का डर रहता है। तो अब आप देख सकते हो ये हम उतर रहे हैं। तो ध्यान से करिएगा जब भी अगर आप आ रहे हैं यहाँ यात्रा के लिए। और चलते हैं, अब मैं आपको आगे जाके तुंगी के पर्वत पे आपको मिलती हूँ। सपोर्ट अपना बनाए रखें। एक दिन बचा दे फिर तो ये वो मेन पॉइंट है जहाँ से मांगी तुंगी का दोनों पर्वत के रास्ते निकलते हैं। ये वाला जो पर्वत है आपका तुंगी की तरफ जा रहा है और इधर वाला जो पर्वत है वो आपका मांगी की तरफ जा रहा है। पहले यात्रीगण मांगी पर्वत की यात्रा करते हैं, उसके बाद
यहाँ आप तुंगी पर्वत के लिए जा सकते हैं। यहाँ आपको पानी की व्यवस्था मिल जाएगी, नींबू पानी की व्यवस्था मिल जाएगी। तो अगर किसी को ज़रूरत या यात्रीगण को ज़रूरत महसूस होती है वो थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करके और उसके बाद आगे की यात्रा के लिए आगे निकलते हैं। आप देख सकते हैं यात्री उतर रहे हैं अभी मांगी पर्वत के यात्रा करके। तो ये जो रास्ता जा रहा है ये आपका तुंगी पर्वत की तरफ जा रहा है और यहाँ भी अप्रोक्सीमेट 500 स्टेट्स हैं। ये पूरा जो पैच है मिड पॉइंट से मांगी तुंगी पर्वत का वो अप्रोक्सीमेट आपको 1000 स्टेट्स कवर करनी पड़ेगी। ये मैं सिर्फ आपको मिड पॉइंट से बोल रही हूँ और टोटल जो स्टेट्स हैं वो 2000 हैं आदिनाथ भगवान के जहाँ दर्शन होते हैं, जहाँ उनकी मूर्ति है वहाँ से। और अगर आप नीचे से यात्रा शुरू करते हैं तो अप्रोक्सीमेट आपको 4,500 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेंगी। तो जिसमें अप्रोक्सीमेट 6 घंटे आपका पूरी यात्रा में लगेंगे। तो अभी हम तुंगी पर्वत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ के दर्शन भी। वो दिखाई दे रही है आदिनाथ भगवान की मूर्ति पूरी अभी तो पूरी दिखाई दे रही है। फोटो यहाँ से ले हैं यहाँ से हम तुंगी पर्वत की तरफ आगे बढ़ते हुए। और तुंगी की चढ़ाई मुझे फिर भी थोड़ा सा इजी लगी है। कारण ये है बीच में स्टेट्स हैं, कई जगह फ्लैट एरिया आ रहा है इस तरह का, तो वो पता नहीं लग रही है। और बस ऑलमोस्ट अपनी सफ़र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके, काफ़ी टाइम से यहाँ सोच रहे थे और बस भगवान का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ हमें बुलाया, हमारी यात्रा पूरी हुई और हम यहाँ दर्शन का लुत्फ़ उठा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से यहाँ आने की तमन्ना थी। इवन मन में डाउट था कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जैसा लोगों से सुना था कितनी चढ़ाई है या स्टेट्स है। लेकिन मेरा यकीन मानो, जब आप धीरे धीरे करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कब आप पर्वत चढ़ जाओगे, कब आप मांगी तुंगी के चढ़ाई आप पूरी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट ज़रूर लेना, क्योंकि कई जगह एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं तो दिक्कत हो सकती है। बाकी यहाँ डोली की व्यवस्था भी है, आप चाहे तो डोली भी कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट शायद यहाँ 60, यहाँ आपका जो रेट है जो हमने पूछा था 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से शायद यहाँ कुछ चार्जेस हैं। तो अप्रोक्सीमेट 6,000 5,500 रुपये के आपके डोली के प्राइस होंगे अगर आप का वेट 90 किलो के आसपास है। तो आप ये देखिए, बस ये थोड़ी सी स्टेट्स और रह गई हैं और फिर हम तुंगी पर्वत पे भी चढ़ जाएंगे। आइए, आने में कोई दिक्कत नहीं है, बस 15 से बचिए। मोबाइल थोड़ा सा कम बाहर निकालिए, अगर बंदर आसपास है तो मोबाइल अंदर ही रखिए या कोई भी आलतू फालतू की चीज़ मत लाइए। पर्स अंदर रखिए, बोतल पानी की मत रखिए अपने साथ। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में आपको पानी की व्यवस्था मिल जाएगी और नींबू पानी की व्यवस्था मिल जाएगी। एक जगह एक खीरे भी दे रहे थे। तो बाकी नीचे से आप कुछ मत लाइएगा, मैं यही एडवाइस दूँगी। पानी भी इवन आपको ऊपर ही मिल जाएगा। देखिए,
तो अभी हमारा बस ये पैच रह गया है तुंगी पर्वत जाने का, और आप देख सकते हैं फिर यहाँ से आपको तुंगी पर्वत के दर्शन हो रहे होंगे। अब ये 200 सीढ़ियाँ अप्रोक्सीमेट शायद होनी चाहिए और फिर हम पहुँच जाएंगे। हमें आधा घंटा हो चुका है चढ़ाई करते हुए तुंगी पर्वत के लिए, और शायद 15 से 20 मिनट और लगेंगे अभी। आप कैसे नीचे कितना बजे जाते हैं आप? बाकी आप देख सकते हैं यहाँ भी नींबू पानी की व्यवस्था है, आप यहाँ भी नींबू पानी ले सकते हैं। कैसे आते, गाड़ी से? और किसी को खीरे या ककड़ी खानी है, खीरे खाने हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। की यात्रा पूरी हो चुकी है, और ये आप देखिए यहाँ से आपका मेन सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं मांगी तुंगी के रास्ते के लिए, और आगे से ही आपका, अगर आप नीचे से स्टेयर्स चढ़ के आ रहे हैं तो वो आगे से आपका रास्ता है जो मेन आपको आदिनाथ भगवान की स्टैचू तक आपको कनेक्ट करेगी। ये लिफ्ट का रास्ता है। आज लिफ्ट ख़राब थी तो हम लोग यहाँ सीढ़ियों से चढ़े थे अप्रोक्सीमेट। ये सीढ़ियाँ भी आपकी 80 के लमसम ये सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ तक जीप आती है, ये जो पॉइंट है। तो अगर आप जीप से आ रहे हो तो आपके कम से कम आपकी काफ़ी सीढ़ियाँ आपकी बच जाएगी, और फिर आगे का सफ़र जो है आपको यहाँ से वो स्टेट से ही आपको करना पड़ेगा। हमको ये पूरा जर्नी करने में हमको नीचे से अगर मैं काउंट करूँ ऊपर तक 5 घंटे लग गए, जिसमें 4 घंटे हमारी मांगी तुंगी की यात्रा और 1 घंटा हमारा ऋषभदेव भगवान के दर्शन जब हम यहाँ आए थे। बाकी ये आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको नीचे नींबू पानी वाले मिल जाएंगे। अगर आपको नींबू पानी लेना है आप ले सकते हैं। अच्छा, ट्रैकिंग की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी मांगी तुंगी की यात्रा पूरी हो गई है, जिसमें हमारे 4 घंटे तो सिर्फ मांगी तुंगी के पर्वत के दर्शन करने में गए, और उससे अलग ऋषभदेव भगवान की मूर्ति पे जो हम दर्शन करने गए थे जीप से। जीप के 200 रुपये पर हेड चार्जेस हैं जो आपको ऋषभदेव भगवान की मूर्ति पे ड्रॉप कर देंगे, और उससे आगे आपको मांगी तुंगी के लिए सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। अभी पार्किंग है, आप जो भी धर्मशाला में यहाँ रुके हुए हो आप वहाँ से आप यहाँ आ सकते हो। आपको गाड़ी यहाँ पार्क करनी पड़ेगी। यहाँ ऊपर प्राइवेट गाड़ी जाना अलाउड नहीं है। जो मंदिर की तरफ से गाड़ी लगी हुई है आपको उसी में जीप में आपको जाना पड़ेगा। ये जीप 5 बजे तक अवेलेबल रहती हैं, उसके बाद अवेलेबल नहीं रहेगी। ये उसके बाद अवेलेबल नहीं रहेंगी, और ऊपर भी 5 बजे के बाद शायद ही कोई जाता होगा। दूसरा एक एडवाइस मैं आपको दूंगी, अगर आप यहाँ दर्शन करने के भाव से आ रहे हैं तो आप सुबह यात्रा शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उस वक्त सिर्फ आपको वही लोग आपको मिलेंगे या सिर्फ जो दर्शन करने के पर्पज़ से आए हैं। बाकी मैंने जो नोट करा है 1 बजे के बाद यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आ रहा है। बाकी आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, अगर आप सुबह आना चाह रहे हैं या शाम को आना चाह रहे हैं वो आपका ऑप्शंस है। ये पार्किंग है यहाँ की, आप देख सकते हैं। 50 रुपये चार्जेस हैं, जिसके जो कूपन है टिकट है वो आगे से मिलता है। और बस अब धर्मशाला की तरफ निकलते हैं। मेरा ब्लॉग कैसे लग रहा है? मैंने कोशिश की है वीडियो बनाने की, कैसी बनी है मुझे नहीं पता। बंदर क्योंकि बहुत थे तो बंदरों से बचा के वीडियोस बनाई हैं, तो कुछ बनी है कुछ नहीं बनी है। तो जो रहेगा वो मैं पूरी वीडियो एक जगह मर्ज करके एक ब्लॉग बहुत जल्दी आपके सामने लाती हूँ। और बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र।
ये वो धर्मशाला है जिसमें हम रुके थे, और इसी धर्मशाला में, ये बाहर का व्यू है पूरा धर्मशाला का। इसी धर्मशाला में 2-3 मंदिर हैं जिनकी मैं फ़ोटोज़ बाद में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। ये व्यू अच्छा है यहाँ का, ये देखिए। देखिए ये रात का व्यू है। तो आप देख सकते हैं आदिनाथ भगवान के मंदिर। कल परसों तोड़ देंगे इसको। ये ये आपका पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर, और ये मुनि सुब्रतनाथ भगवान का मंदिर, ये देख सकते हैं। ये सब धर्मशाला के बाहर का व्यू है। देखिए तो यहाँ अगर मैं खाने पीने की व्यवस्था बताऊँ तो आपका जो है सुबह 11 बजे से 2 बजे तक लंच मिलता है, और शाम को 5:30 से 6:30 डिनर। लेकिन आपको उनके लिए पहले ही आपको इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कारण इसके पीछे ये है कि यहाँ जो यात्री हैं वो रात को कम रुकते हैं, इस वजह से ये डिनर उसी हिसाब से बनाते हैं जितने लोग यहाँ रात को रुके हुए हैं, या वो अगर डिनर करके जा रहे हैं तो इनको पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। अगर कूपन की बात करूँ 80 रुपये का कूपन है, और रूम की बात करूँ तो रूम के जो प्राइजेस हैं वो 500 रुपये के। रूम में फैसिलिटीज़ अच्छी है, साफ़ सुथरे रूम है, 3 बेड हैं रूम में, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपकी धर्मशाला। ये मेन गेट धर्मशाला का, ये देखिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ। अगर आपको वहाँ रुकना है मांगी तुंगी में, तो मांगी तुंगी में आप ओल्ड धर्मशाला में ही रुकिएगा। वहाँ 2 धर्मशाला है, एक ऋषभगिरी धर्मशाला है, एक ओल्ड धर्मशाला है। ऋषभगिरी धर्मशाला मांगी तुंगी से अप्रोक्सीमेट 3-3.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो जो आपको थोड़ा सा दूर पड़ सकता है। आप ओल्ड धर्मशाला में रुकिएगा, वो बिल्कुल मांगी तुंगी पर्वत के पास में है, और वहीं से सुबह को मांगी तुंगी पर्वत के लिए जीप जाती है। जीप के प्राइस जैसे कि मैंने आपको बताए थे 200 रुपये पर पर्सन है, जो आपको ऊपर लेके जाएगी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा तक, और वहीं से दर्शन करवा के वो आपको नीचे छोड़ के आएगी। अगर आपको आगे यात्रा के लिए जाना है तो आप वहीं से आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके आप आगे मांगी तुंगी पर्वत के दर्शन के लिए जा सकते हैं। और शाम को 5 बजे तक वो जीप अवेलेबल होती है। 5 बजे से पहले पहले आप नीचे उतरेंगे तो वो जीप आपको नीचे तक छोड़ के आएगी। तो बस यही मेरी टिप्स थी। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना सपोर्ट मुझे बनाए रखिएगा। जय जिनेंद्र।
रास्ता कैसा है? खराब पूरा पूरा नहीं